नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़ और मैं हूं आपका सुबोध दैया। हमारा कानून हमें हमारे शरीर और हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का और उसकी हिफाजत करने का अधिकार देता है। यहाँ तक कि हम अपनी प्रॉपर्टी की या अपने शरीर की रक्षा करते हुए सामने वाले की जान तक ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपकी टाइटल वाली यानी आपके नाम वाली प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो आप कोर्ट जाए बिना फोर्सफुली ही अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। उसके लिए आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर लोगों के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हैं कि कितने फोर्स कितनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो आपके पास उसको खाली करवाने के क्या अधिकार हैं और क्या उपचार मौजूद हैं, और साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में। इसके लिए दो शर्तें होना ज़रूरी हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा लिया गया है, एक तो आप उसके टाइटलधारी हैं यानी कि मालिक हैं, और दूसरी सिचुएशन जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है आप उसके टाइटलधारी नहीं हैं, मतलब आप मालिक नहीं हैं। इसके लिए हमारे कानून में एक एक्ट बनाया गया था, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 इसी बारे में उपचार यानी कि रिलीफ प्रदान करता है। पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और आप उसके टाइटलधारी नहीं हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, तब आपके पास क्या रिलीफ है, क्या उपचार है। इसके लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 है। आपको इसी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत केस फाइल करना होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि कोर्ट जो भी फैसला देगी आप कोई अपील नहीं कर सकते और ना ही रिव्यू करवा सकते, यानी कि कोर्ट ने जो भी फैसला दे दिया है वो ही माना जाएगा। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 6 महीने में केस फाइल करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है या आप टाइटलधारी नहीं हैं तो आपको 6 महीने के अंदर केस फाइल करना पड़ेगा, वरना आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक अर्थात टाइटलधारी हैं, आपके नाम पर है, तब आपके पास क्या रिलीफ है। ऐसे में आपके पास रिलीफ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सेक्शन 5 के तहत केस फाइल करना होगा, जिसका प्रोसीजर CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड में बता दिया गया है। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद सबसे पहले आपको स्टे लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाए या फिर किसी दूसरे पर्सन को बेच दे, इसलिए पहले स्टे ले। स्टे ऑर्डर आपके पास अगर उस आ जाता है तो उसके बाद जिसने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है वो उसको सेल नहीं कर सकता। ऐसे केस कोर्ट में 5-6 महीने नहीं चलते बल्कि बहुत लंबे चलते हैं। सिविल केस 5 साल, 7 साल या 20 साल तक भी चलते हैं। 29 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम वर्सेस मोतीराम में एक डिसीजन दिया कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के टाइटलधारी हैं या मालिक हैं तो आप बिना कोर्ट जाए फोर्सफुली अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा छुड़वा सकते हैं। पूनाराम वर्सेस मोतीराम के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष फोर्सफुली खुद ही कब्जा खाली करा सकता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों और वह आपके नाम हो, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास हो। पूनाराम वर्सेस मोतीराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है, कब्जे को 12 साल हो चुके हैं, तो आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों की कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया है। प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है।
हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले सटे ले लेना चाहिए ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण ना कर सके और ना ही उसको बेच सके। आइए जानते हैं क्या था पूनाराम वर्सेस मोतीराम का मामला। पूनाराम राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। उसने साल 1966 में एक जागीरदार से ज़मीन खरीदी थी जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह थी। जब उस ज़मीन पर मालिकाना हक की बात आई तो सामने आया कि उस ज़मीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा है। हालांकि मोतीराम के पास इस ज़मीन का कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद मोतीराम ने मामले की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में की। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मोतीराम के कब्जे को बहाल कर दिया। इसके बाद पूनाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ज़मीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति ज़मीन से कब्जे को बलपूर्वक खाली करा सकता है। इस मामले में मोतीराम ने दलील दी कि उस ज़मीन पर उसका 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि ज़मीन पर किसी का 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है जिन ज़मीनों का मालिक कोई नहीं है, लेकिन जिस ज़मीन का कोई मालिक है और उसके पास उस ज़मीन का टाइटल है तो उसको 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। हाँ, लेकिन आपके मकान में कोई किराए पर रह रहा है तो आप फोर्सफुली अपना मकान खाली नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको कोर्ट में केस फाइल करना होगा। जी, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।